जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर जो बुढ़ा जाओ था ना, मतलब कि अपने मेन कैरेक्टर की जो वाइफ है उसका नाम जाओ है। ZHAU जो भी हो। तो वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है कि आगे का तुम क्या पूरी कंफर्म हो कि आगे तुमने कैसे बोला कि ये वुडी फ्लावर बेल है जो भी है। और तभी अपने एमसी को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, तो बोलते हैं कि मास्टर जाओ आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको डरा रहे हो। तो तभी डर तो बोलती कि बस मेरे को ऐसा फील हुआ, क्या मैं गलत हूँ क्या। तो तभी वो जो बुढ़ा होता सोचते कि इसके पास लगता है टैलेंट है, तो बोलता नहीं 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 ये वुडी मेल फ्लावर है, बस मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो मेरे को लगा कि चलो छोड़ो भी कोई बात है, तुम कंटिन्यू करो दोबारा ट्राई करो। तो अपने में सोचते कि एक पागल बुढ़ा है क्या, ये एक्साइटमेंट किसी को मारने वाला था, मेरे को ऐसा लगा। तो दोबारा से वो जो टेस्ट को चालू कर रही होती है और बताती है कि सबसे पहला फ्लावर है कोल विक हब, दूसरा टूसी मशरूम ईवी, वेरी गुड ऐसा बोल रहा होता है बुढ़ा। और धीरे धीरे करके सारे के सारे जो भी फ्लावर थे वो बता रही होती है। और तभी जो यहाँ पे गार्ड होता है, जो पुलिस होता है, जो भी हो, वो सोचते कि लगता है कि बुढ़ा दोबारा से अपनी जो दिमाग को खो रहा है, वो अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। क्या ये सच है क्या, ये हर बार यहाँ पे कैसे सही हो सकती है, इसमें सच में टैलेंट है। और तभी हम देखते हो बुढ़ा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा तेज हवा निकल रही होती है, क्या होता है आसपास की जो भी बिल्डिंग जो टूट रही होती है। और तभी धीरे धीरे करके जो लड़की होती है यहाँ पे और बता रही होती है, और अपने बुढ़े को लगता है कि सच में इतने समय के बाद 3 साल के इंतजार के बाद उसको एक टैलेंट मिला है, जिसके बाद एक नेचुरल एल्केमी बनने का यहाँ पे पावर है। और तभी अपना जो गार्ड सोच रहा था कि गेम क्या खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक, मैं मरने वाला हूँ क्या। और बुढ़ा यहाँ पे पगला चुका रहता है, कुछ भी यहाँ पे बक रहा होता है, बोलता कि मेरे को मिल गया, मेरे यहाँ पे टाइम को वेस्ट करने का पूरा रिवॉर्ड मेरे को मिल चुका है। और वो यहाँ पे डीमन लग रहा होता है, और यहाँ पे गार्ड की यहाँ पे रूह कांप रही होती है कि बोलती कि मैंने ऐसे एक टैलेंटेड एल्केमी वाले बच्चे को यहाँ पे ऑफेंड कर रखा है, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। यहाँ तक कि मिस्टर जाओ 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 जो भी है वो भी इनको बहुत ही ज़्यादा हाईली यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। मैं तो मर चुका हूँ, ये सब चीटिंग है तो मेरे साथ में। और मैंने उनको बच्चा बोला, यहाँ पे उनको यहाँ पे जो हब थी चोरी करने की कोशिश कर रखी है। और सोचते हैं कि आखिर क्यों, ये सोचते हैं कि सबका सब ना उस बंदे की गलती है, वो नीले बाल वाली की गलती, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी अपने एमसी वहाँ पे उस प्रेस होकर जैसे उड़ते आ रहा होता है और बोल रहा था कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। और तभी गार्ड सोचता है कि ये सब इस कम्युनिटी की वजह से है, अगर थोड़ी पोलाइट होता ना तो मैं हो सकता था उनको जाने देता। पर तभी सोचता है कि ये सभी मैं इसको ब्लेम कर सकता हूँ, पर तब भी वो पता नहीं अनकॉन्शियसली उसका पैर को पकड़ के रोक लिया होता है। और उस तभी अपने एमसी उसको धन्यवाद कर रहा होता है कि अगर उसने नहीं बचाया तो उसकी हड्डियां टूट चुकी रहती। और यहाँ पे गार्ड सोच रहा था आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं इस कम्युनिटी को क्यों बचा रहा जब इसकी सारी गलती है। और दूसरा तरफ अपना जो बुढ़ा होता है वो सोचता है कि 3 साल के बाद में मेरे को कुछ यहाँ पे वर्थ इट, कोई यहाँ पे टैलेंट बच्चा मिला है, चलो आखिर तुम पूरी की पूरी सही थी। और तभी अपने जो एमसी होता है बोलता है कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सही हूँ, चलो मेरी जान बच चुकी है। और बुड्ढा उससे बोलता है कि सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट फील हो रही थी, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ कर लिया। और चलो चलो अब तुम मेरी यहाँ पे स्टूडेंट बन चुकी हो, तुम मेरी क्या एल्केमी वाली डिस्पेल बनने वाली हो। तो तभी वो जो रेड हेयर होती है, जो मूजाए होती है, वो बोलते कि नहीं मेरे को नहीं बनना, मेरे को बस यहाँ पे फार्मेसी का एक टेस्ट देके यहाँ पे ना अपनी जो हब को बेचने का थोड़ा रास्ता देखना था। और तभी हम देखते बुढ़ा पगला चुका रहता है और बोलता है कि क्या 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 तुम्हें एल्केमी बनना नहीं है, और आखिर तुम फिर इधर क्यों आए थे, तुम बस यहाँ पे टेस्ट लेने आए थे, और मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट यहाँ पे एल्केमी वाला हूँ और तुम मेरी यहाँ पे डिसेबल बनने वाली हूँ। और चलो मैं तुम्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं एल्केमिस्ट भी यहाँ पे करता हूँ, मैं हर एक चीज़ करता हूँ। और मेरे को एक टाइटल मिल रखा है जो है रिक्लूस अमंग एल्केमिस्ट का। और हमें बताया जाता है ये जो अल्क्लूस है, जो रिक्लूस है, जो भी है, उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल मास्टर बताया जाता है कि पिल को बनाने का। और वो टॉप 5 में आते इस कंट्री के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा टॉप ग्रेड के यहाँ पे पिल भी बनाते हैं। और यहाँ देखो आते ये एक रिक्लूस है और जो बहुत ही ज़्यादा कम लोग उनसे मिल पाते हैं, और इस यही तुम नाम से बता सकते हो अल्क्लूस रिक्लूस जो भी है। और तभी जो गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, वो सोचते कि कभी यहाँ तक हमारे जो सेक्ट लीडर भी ना इससे बहुत ही डरते थे, इस रिस्पेक्ट से बात करते थे, तो यही था, ये एक मास्टर एल्केमिस्ट थे जो टॉप 5 रैंक में आते थे। और तभी अपने घुटने पे आ चुका था, माफ़ी मांग रहा होता कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं किसी को आपके आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। और अपने एम सोचता कि अखलूस एल्केमिस्ट से क्या है वे।
और तभी हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है बोलता है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कुंफू मास्टर और यहाँ पे एल्केमिस्ट मास्टर मिला है, तो हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप उसको अपनी जो माउंट में लेके जाइए और उसको एल्डर बना दीजिए। और तभी अपने MC सोचते कि आखिर क्या बकवास कर रहा है और तू क्या पागल है क्या, वो बस मेरे को अपनी एक उंगली से यहाँ पे मसल के रख सकता है और तुम मेरे को उसको बोल रहे हैं कि मैं उसको अपना एल्डर बना दूँ, उसको मार पीट के, तेरा दिमाग खराब हो रखा है। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जाओ होता है वो बोलते हैं कि जहाँ तक बात है मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तूने मेरे अप्रेंटिस के साथ में क्या कर रखा है और तू आखिर यहाँ पे क्या करने आया था। और वैसे भी अब मेरे को इस चीज़ से लेना देना नहीं है और जो भी देखेगी वो मेरी अप्रेंटिस देखेगी, तो आखिर तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ में, तुम जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, तो बताओ तुम क्या बोलती हो। तो तभी अपनी जो मुँह जाए होती है और बोलती है कि सबसे पहली बात ना मैं तुम्हारी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ ना मैं तुम्हारी अप्रेंटिस हूँ, और जो ब्रदर सू जो चाहेंगे वही होगा। तो अपने MC बोलते हैं कि जहाँ तक की बात है मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसकी वजह से हम आपसे मिले थे मिस्टर जाओ, और इसने हमारी या बोलो मेरी अभी ज़िंदगी बचाई है, तो आप इसको पनिशमेंट दी, इसको जान दीजिए ना। और तभी जो गार्ड होता है बोलता है बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कर रहा होता है, बोलता है आपका बहुत ही अच्छे इंसान हो आप, आपका धन्यवाद। और दूसरी तरफ अपना जो बुढ़ा होता है ना वो तो इतना पगलू होता है, वो बोलता है कि हाँ हाँ वैसे भी मैंने अपने जो अप्रेंटिस से पूछा था और तेरे जैसे नल्ले मुंह वाले को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और वैसे भी तूने जो किया वो बहुत ही किया, पर मेरा दिमाग अभी खराब हो रखा है, मैं सोच रहा मैं तेरे को पटका दूँ ना पटका दूँ। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि इसका जो इतना दिमाग कितना ज़्यादा खतरनाक है, मैं क्या बताऊँ, ये बार बार हर एक चीज़ में मेरी इंसल्ट की जा रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और तभी हम देखते बुड्ढे को याद आता है कि उसकी जो अप्रेंटिस ने बोला कि मैं उसकी स्टूडेंट नहीं हूँ, और बोलते कि हनी अगर तुम मेरी यहाँ पे डिसेबल बनना क्यों नहीं चाहती, क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे हॉबी ढूंढना चाहती हो क्या, अगर तुम मेरी अप्रेंटिस बन जाओ तुम बिल बना सकते हो, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कुंफू मास्टर और यहाँ पे फिल्म मेकर हूँ, तो सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो अपनी जो मुंह होती है बात सुनना चाहती नहीं है, बोलती नहीं 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 मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बस अपने जो ब्रदर सू के साथ में जाना चाहती हूँ और मैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे फिल्म को बनाने का। और इस बात को सुन के जो अपना गार्ड और अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शौक हो चुके रहते हैं, और तभी यहाँ पे जो बुढ़ा भी मुंह बना लेता बोलता हूँ जो तेरे को करना कर ले, और वैसे भी अब मैं तेरे को भी अपना अप्रेंटिस बनाने वाला नहीं हूँ, तू निकल जा। और अपने यहीं सोचते कि मेरे को इस चीज़ को देख के ना बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है कि आखिर मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ किसी चीज़ की वजह से। अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मास्टर जाओ, अगर ये आपकी डिसेबल बनना नहीं चाहती, वो पिल बनाना नहीं चाहती, तो आप उसका फोर्स क्यों कर रहे हो। तो तभी बहुत ही गुस्सा हो चुका है, बोलता है कि आखिर तुझे क्या लगता है कि मेरे को तेरे यहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ी किसी को अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर जाओ, आखिर आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ऐसा तो लगता नहीं कि वो एल्केमिस्ट ही बनना चाहती है, और बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्ट है उसके टैलेंट का, तो आप उसको जाने क्यों नहीं देते। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोलता है कि क्या सिर्फ टाइनी पार्ट है, तू बच्चे तेरे को पता है कि अल्केमिस्ट बनने के लिए कितना ज़्यादा टैलेंट की जरूरत होता है, एक ही बंदा बनता है पूरे मिलियंस में से। तो तभी जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसने बस यहाँ पे कुछ हब को आइडेंटिफाई किया है, और आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़कर उसको अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, ऐसे वो डर जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची होती है उसके चिपक चुके रहती है और बोलती है कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो बुढ़ा पगला गया है। और तभी जो मास्टर जाए होता है बोलते कि ठीक है तो तुम यहाँ पे टेस्ट ले लो, जब तुम पास हो जाओगे तो मैं उसको जाने दूंगा, और अगर तुम फेल हो गए ना तो ये मेरे साथ चलेगी, और ये जो सर्वेंट है ना कमीना ये मारा जाएगा। तो उसकी ऐसे की तैसे सोचते कि मेरे को यहाँ पे क्यों फंसा रहे हो, और सोचते कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, और वैसे भी ये बंदा बस यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा था, इसको क्या पता होगा किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे आवाज़ की वजह से जो भी यहाँ पे टूट फूट हुआ था बहुत सारे लोग आ चुके रहते, सोचते क्या आखिर से चल क्या रहा है, क्या मास्टर साहब इस छोटे बच्चे को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, और क्या ये जो गार्ड है जिसका नाम हान है उसने सेटअप कर रखा था इन दोनों को। और तभी लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक बंदा भी यहाँ पे जो टेस्ट लेने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी यहाँ पे मौत मरने वाला है आज तो। और यहाँ पे जो गार्ड होता है वो तो रो ही रहा होता अपने मन के अंदर, सोचते कि मेरी मौत यहाँ पे पास में आ चुकी है, बस मैं अपनी जो आखिरी सांसों को ले सकता हूँ। और छोटे बच्चे होती बोलते कि ब्रदर सू क्या आप सच में यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हो, तो बोलते कि हाँ क्यों नहीं तुम बस देखो। और जो यहाँ पे जो मास्टर जा होता है वो बोलते भले तुम यहाँ पे मेरे डिसेबल के साथ में आए हो, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे हब देने वाला हूँ। तो हम देखते कि अपने एम से जैसे हब को छूता है, जो उसका सिस्टम होता है बता देता है कि किस तरह का हब है, तो उसी नाम को बोल दिया होता है, बार
बार लगातार ऐसे हो रहा होता है। और जब मास्टर जाओ का दिमाग खराब हो रहा होता है कि आखिरकार एक भी गलत नहीं हो रहा है, आखिर कैसे यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे बता पा रहा है, ये मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा, ना ची को ना या किसी तरह की एनर्जी को, क्या मेरे को ट्रिक कर रहा है, क्या मेरे को यहाँ पे फंसा रहा है। और तभी जो भी बंदे बाहर होते हैं ना उनको गुस्से में भगा चुका रहता है, बोलता है निकल जाओ यहाँ से। और वो लोग डर के मारे भाग रहे होते, बोलते कि पकड़ा चुका है बुड्ढा, हमको मार देगा। और तभी अपना एम से पूछ रहा होता है कि कुछ गलत हो रखा है क्या, और सोचता है कि आखिर इसने मेरे को रोका क्यों है। बस कुछ देर और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे देखता तो मेरी जो फिजिक्स थी एक और लेवल पहुंच चुका रहता, मेरा रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका रहता, और ये कितनी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। तो बोलता है कि जो बुढ़ा था बोलता है कि ना मेरे को कोई स्पीड एनर्जी फील हो रहा है, ना किसी तरह का वेव, ना मेरे को ची यहाँ पे फील हो रही है, और तुम बस यहाँ पे लेवल 1 पे हो। तो आखिर कैसे तुम बस 1 मिनट के अंदर किसी भी हब को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या तुम मेरे को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे। पर तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि पता जाते कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग ना यहाँ पे चेक कर रहा है, आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अलर्ट आ रहा होता है, बोलते कि यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को दोबारा यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है, आपकी जो पावर को यहाँ पे सील की जा रही है, आपकी जो स्पीड को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अपने में सोचता है यार कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या वो मेरे दिमाग में यहाँ पे झांकने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है कि वो मेरे दिमाग को बिना मेरे पता लगे यहाँ पे पता कर रहा है। और तभी जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, हमारे बारे में कोई भी यहाँ पे पता लगा नहीं पाएगा। तो तभी अपने एमसी बोलते हैं कि क्या 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 तुम्हारा मतलब क्या, अगर उसने तुम्हारी यहाँ पे डिफेंस को तोड़ दिया तो आसानी से तुम्हारे बारे पता लगा पाएगा, ऐसे में मारा जाऊंगा, ऐसे में मारा जाऊंगा, क्या मैं उसको बता दूं के पहले। तो तभी जो सिस्टम होता है बोलता है कि आप चिंता मत करो, कोई यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा उस, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी जाए ना जाए हमको क्या फर्क पड़ता है। और तभी जो बुढ़ा होता बोल दे कि तुम्हारे अंदर मेरे को किसी भी तरह का स्पीड एनर्जी का फील हो नहीं रहा, तो आखिर कैसे तुम मेरी यहाँ पे स्पीड एनर्जी को यहाँ पे डिफ्लेक्ट भी कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल की बात है ना। और तभी जो अपने सोच रहा था कि आप हमें मजाक मत करो सर, मैं यहाँ पे बस लेवल 1 पे हूँ, और आखिर मैं कोई इतना ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आप मेरे पे इतना ज़्यादा अटेंशन कर रहे हो। और तभी अपने मेन कैरेक्टर के जो कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है, और तभी अपना एमसी बहुत जज चुका रहता है, बोलता है कि आखिर क्या करने वाला है, क्या मेरे को मारने वाला है क्या। तो तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हाउस यहाँ पे अगर आप मरने भी वाले हो ना तो हमारे बारे में कुछ बोलना मत, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है, तो आप हमारे बारे में कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसने मेरे को बहुत ही अच्छा फंसा दिया, ऐसे अगर मैंने कुछ बोला मैं मारा जाऊंगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और तभी जो बुढ़ा है होता है सटिया रखा होता है, हंस रहा होता है अचानक से, और बोलता है बहुत अच्छे, मैंने आज बहुत ही अच्छी चीज़ तुमसे यहाँ पे लर्न कर रखी है, तुम्हारे अंदर भी बहुत ही टैलेंट है और मैं इसको मिस नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो मुँह सायो को और अपने एमसी को यहाँ पे गुस्सा चुक रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा अप्रेंटिस बनना नहीं चाहता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। और यहाँ पे बुड्ढा रो रहा होता है, बोलता है कि आखिर क्या है यार, तुम लोग यहाँ पे मरते हो बुड्ढे की आखिरी भी इसको पूरी नहीं कर पा रहे हो, और आंसू बहा रहा होता है। और दूसरा तरफ उन दोनों को समझ में आ रहा होता है कि ये बस मगरमच्छ के आंसू है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और तभी जो मास्टर जा होता है बोलते कि तुम दोनों अब यहाँ पे टेस्ट पास हो चुके हो, जल्दी से बैच पकड़ो, यहाँ से निकल लो जब तक कि मेरा जो दिमाग दोबारा खराब ना हो जाए। और अपने एमसी जो बैच होता है फार्मासिस्ट का, जो भी हो फार्मासिस्ट या एल्केमिस्ट, और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो दवाइयों के बारे में जानकारी रखता है और जो दवाई को आइडेंटिफाई कर सकता है, और अल्केमिस्ट होता है जो उन दवाई को मदद से कुछ पिल बना सकता है, और जो इनक्लूस जो भी है वो उनको टाइटल दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एल्केमिस्ट को बनाने के टॉप 5 रैंक में आते हैं। तो तुम समझिए ना। और तभी अपने सोच रहा होता है कि आखिरकार चलो जो चीज़ चाहिए थी हमको मिल गई, और मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल चुकी है बिना पे पैसे खर्च किए हुए। और पूछते कि मुँह जाओ क्या अब तुम यहाँ पे हब को बेच सकते हो ना बिना किसी परेशानी से। तो बोलती हाँ मैं बिल्कुल बेच सकते, कोई मेरे को अब यहाँ पे छू नहीं पाएगा, बदसू मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तब यहाँ पे गार्ड होता बोलते कि मास्टर साहब क्या मैं उनसे कुछ बोलूँ क्या, अगर मैंने उनको रियलाइज़ करा दी कि आप स्टूडेंट बनना, आपका डिसिबल बनना कितना ज़्यादा होनर की बात है, तो जरूर मान जाएंगे। तो तभी जो मुँह होता है वो बोलता है कि तू अपने टांग को यहाँ से दूर कर ले, ये सब तेरे वजह से हुआ है, अगर तू यहाँ पे मेरे को सेट नहीं कर रहा होता ना, वो मैं उनको पहले मिल चुका रहता, मैं उनको जरूर अपना डिसिबल बना के रखा होता, और तेरे जैसे इंसान को ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। और जाके अपने जो सेट लीडर को बोल दे कि अब मैं यहाँ पे आने वाला नहीं हूँ, और वो किसी और को हायर कर ले। तो बोलता ठीक है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे को माफ करना, और मैं यहाँ से जाके उनको बता देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चाय होता है अपनी जगह से गायब हो चुका रहता है, और अपना जो हान होता है जो भी हो जो गार्ड है वो बहुत ही शौक चुका रहता है कि आखिर उसके सामने से कैसे गायब हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो घर के बाहर ही निकल चुका रहता है, बोलता है कि आगे देख लेना, तुमको जो भी यहाँ पे हायर करना कर लेना, और मेरे को अब तुमसे मतलब नहीं है, मेरे को जो डिसिबल चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है। और हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी जो किंग्स ऑफ माउंटेन की जगह होती है वहाँ पे बोला था कि आखिर तू बुढ़ा यहाँ पे मेरी जगह में कैसे आ गया, जल्दी से निकल जाए यहाँ पे। और इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी।